दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसकी चोट दिल और दिमाग दोनों पर लगी है। आजकल हिंदुओं के कुछ ज्यादा ही ठेकेदार और पथ प्रदर्शक बन गए हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हर जगह शिवलिंग ढूंढना भी ठीक बात नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ अयोध्या तक था, उसके बाद अब हम किसी मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल के लिए कुछ नहीं करेंगे। आइए जरा उनकी ये वाणी सुन लेते हैं। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। दोस्तों, ये किसी ने भी कैसे तय कर लिया कि 100 करोड़ हिंदू जो हैं वो अपने भाग्य का फैसला किसी और के कहने से करेंगे। हिंदुओं की ठेकेदारी करने का जो है बीड़ा कोई भी कैसे उठा सकता है, जबकि आज तक हिंदुओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जहां तक राम मंदिर का सवाल है तो बाबरी मस्जिद को गिराने का श्रेय जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और शिवसेना को जाता है, जिन्होंने खुलेआम इस बात को स्वीकारा कि हां, हमने ये मस्जिद ध्वस्त की है और हमने ही यहां पर ढांचे को गिराया है। जबकि ये हमारे संघ के साथी मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, बाकी और नेता इस बात से नानुकुर करते रहे कि हम तो आगे थे, हम तो पीछे थे, हम तो दाएं थे, हम तो बाएं थे, हम तो पब्लिक को समझा रहे थे कि ये सब मत करो, और कोर्ट में इस तरह के इन्होंने हलफनामे दाखिल किए। एक तरह से देखा जाए तो हिंदुओं को जो एक उनके अंदर ज्वाला धधक रही थी, जो एक क्रांति की नई शुरुआत हुई थी, उसको बुझा देने का, उसे खत्म कर देने का काम मोहन भागवत जी ने किया है। मैं एक हिंदू और एक कट्टर ब्राह्मण और संघ और बीजेपी का एक कट्टर कार्यकर्ता होने के नाते भी ये बात
अपने दिल पर लगी चोट की तरह कहना चाहता हूं कि इससे हिंदुओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरह की बातें हमारे मोराल को, हमारे जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनको घोर नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपको ये बात कहनी भी थी तो ये बात सबके लिए कही जानी थी। कल ही पाकिस्तान में शिव महाराज के मंदिरों को तोड़ा गया। इस निंदा पर वहां पर 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या किसी ने कोई जबान निकाली? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आजाद मैदान में जिस तरीके से बंबई के मुस्लिम लोगों ने हंगामा किया, उसको वहां की अमर जवान ज्योति जो है उसे ठोकरों से तोड़ा गया, उसके बारे में किसी ने कुछ बोला? और वही जब बांग्लादेश में हजारों मंदिर बाबरी मस्जिद के बाद तोड़ दिए गए तो किसी ने कुछ नहीं बोला और मुसलमानों ने खुशियां मनाई। ये सरकार जो अभी कतर में बैठी हुई थी, हमारे उपराष्ट्रपति जी जो कतर में थे, वहां पर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे दूसरे देशों ने मिलकर इस बात की निंदा की थी कि नुपुर शर्मा ने एक गलत वक्तव्य दिया है। इस बात को सब मानते हैं कि गलत वक्तव्य था, ये उनको नहीं देना चाहिए था और इसकी उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन कौन सुनने वाला था, कौन मानने वाला था? नुपुर को सजा दिलवाने वाले ओवैसी के खानदान के यानी उनके भाई के विचार जरा सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसने कितना बड़ा गुनाह किया है। ये लोगों के खुदायां हैं, ये लोगों के खुदायां हैं। वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। महाराज मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये सुने महाराज मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, भाइयों, मुझे गाली देने वाले जाहिलों, बेईमानों, अपने ईमान से पूछो, जितना भी बाल बराबर अगर तुम्हारे अंदर है, निपुर की जगह जेल है तो इसकी जगह क्या है? इसे पागल करार करके पागल खाने में डाल दिया जाए या देश के भाईचारे के खिलाफ एक पोटेंशियल आतंकवादी करार करके जेलों की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए डाल दिया जाए? इस्लाम का इंसाफ किसी में फर्क नहीं करता। इसके सगे बड़े भाई से पूछो, निपुर के नाम का मातम करने वाले अपने भाई के नाम का मातम कब करेगा? और बड़ा भाई होने के नाते इसके मुंह पर 10 जूते कब मारेगा जो इसने बोला था ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सेक्युलर संविधान, आपसी भाईचारा, उसके नाम पर ये कलंक भी हैं, उसके नाम पर ये बदनुमा दाग हैं। इनकी फितरत ऐसी है कि जब तक ये हल्के हैं तुम इन्हें नहीं पहचानते जितना मैं पहचानता हूं। इनमें बाल बराबर भी अगर वजन आ गया, बाल बराबर इस देश की राजनीति में, तो ये वो कर सकते हैं जो तुम अपनी सोच में
तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मनहूस का मतलब होता है अशुभ। यह बोल रहा है कितनी बदतमीजी से नाम लेकर देवी देवताओं के कि इस मुबारक मौके पर क्या मनहूसियत फैला दी। अगर फिर से दोहराता हूं, निपुर के लिए जेल सही जगह है तो इसके लिए कौन सी सही जगह है? मैं तो कहता हूं जेल नहीं, इसके लिए गटर ही सही जगह है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलना क्या क्या जीतते वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये वही कतर है जहां पर हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वाले फिदा हुसैन जो थे, उनको वहां पनाह दी गई, उनको वहां नागरिकता दी गई और उन्हें वहां छुपने का स्थान दिया गया। तब इन देशों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये इन्होंने दूसरे धर्म की बेइज्जती की है, वहां के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उनसे बदतमीजी की है। लेकिन कहेगा कौन? एक छोटा सा बयान बस हमारे बागची साहब जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने दे दिया, लेकिन उससे होना क्या है? कुछ नहीं हुआ। आज फिर जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में दंगे हुए, कानपुर में फिर से पथराव हुआ, और कानपुर ही नहीं देश के कई हिस्सों में पथराव हुआ। इससे पता चलता है कि इनके हौसले दिन पे दिन ये मोहन भागवत जैसे लोगों के बयानों के बाद बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि ये दबी हुई कौम है, इसको जितना दबाओगे ये और दबती चली जाएगी। ये हमारा इतिहास भी बताता है। और हिंदुओं की ठेकेदारी करने का मौका हिंदुओं ने कभी किसी को नहीं दिया। उन्होंने अपनी लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई, अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की लड़ाई खुद लड़ी है और आगे भी वो खुद ही लड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे बुरे को पहचानना होगा और 2024 में हमें इसका जवाब देना होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने मुल्क का ध्यान रखिए, अपने भीतर की ज्वाला को ठंडी ना पड़ने दीजिए और कहते रहिए जय श्री राम, जय भारत, जय मां जननी और वंदे मातरम।